जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज के हवाले से ऐसी शुगर जो खवातीन को प्रेगनेंसी के दरमियान में डेवलप होती है। लाजमी नहीं है कि ये उसके बाद भी रहे और जरूरी नहीं है कि ये उसके बाद खत्म हो जाए। डिपेंड्स कि आपने उसकी मैनेजमेंट कैसे की है। वैसे जेस्टेशनल डायबिटीज वो डायबिटीज है जो आपको प्रेगनेंसी के दरमियान में डेवलप हो सकती है और अगर एहतियात ना की जाए तो बाद में जो शुगर के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। अब जेस्टेशनल डायबिटीज की वजूहात क्या हो सकती हैं? सबसे पहली और सबसे कॉमन वजह तो हमारे पास आ जाती है ओवरवेट होना। अगर आपकी ओबेसिटी की हिस्ट्री है या उस टाइम पे आप ओवरवेट हैं, खाना पीना भी आपका ज्यादा है, तो उससे जेस्टेशनल डायबिटीज जो है वो डेवलप हो सकती है। फैमिली हिस्ट्री भी इसमें रोल प्ले करती है। अगर फैमिली में डायबिटीज की हिस्ट्री है तो भी आप जेस्टेशनल डायबिटीज डेवलप कर सकते हैं। स्ट्रेस लेवल, आपका लाइफस्टाइल इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। लेकिन यूजली मोस्ट ऑफ द केसेस में जो जेस्टेशनल डायबिटीज है वो थोड़े से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ ठीक हो जाती है एंड पेशेंट एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता है पोस्ट प्रेगनेंसी। अब आज मैं आपको ये नहीं बता सकती कि अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज है तो आपको क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए। उसकी वजह ये है, हर एक का ट्राइमेस्टर डिफरेंट है। पहला, दूसरा, तीसरा ट्राइमेस्टर वेट डिफरेंट है। प्रेगनेंसी एक क्रिटिकल चीज होती है, उसमें आप यूट्यूब से देख के डाइट प्लान फॉलो नहीं कर सकते और ना ही मैं ये रिस्क लूंगी कि मैं हामला खवातीन को यूट्यूब पे एक रैंडम डाइट प्लान दे दूं। जनरल इंस्ट्रक्शंस जो है वो दी जा सकती हैं, मगर एक डाइट प्लान देना जो है वो रिस्की होता है एंड फॉलो करना भी रिस्की होता है। किन वजूहात की वजह से जेस्टेशनल डायबिटीज कंट्रोल नहीं होती, आज मैं वो आपको बता दूं। कई दफा ये होता है कि हम फ्रूट्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं और स्पेशली फ्रूट जूसेस का। नौजिया हो रहा है, हमसे कुछ खाया नहीं जा रहा, फ्रूट जूस पे फ्रूट जूस पिए जा रहे हैं। अब चाहे फ्रेश फ्रूट है, चाहे वो नेचुरल शुगर है, मगर वो है कहीं ना कहीं शुगर और फाइबर आपने सारा का सारा डिस्कार्ड कर दिया। अगर आप प्रेगनेंसी में और स्पेशली अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज हुई है, फ्रूट जूसेस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो जेस्टेशनल डायबिटीज कंट्रोल से बाहर हो सकती है। इसी तरह बहुत ज्यादा मिल्क शेक्स का इस्तेमाल करना, फिर वही वाला फैक्टर आता है कि कई दफा पेशेंट को नौजिया बहुत ज्यादा हो रहा होता है, कुछ खाया नहीं जा रहा, स्मूदीज और मिल्क शेक्स अच्छे लग रहे होते हैं और कई लोग उसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जेस्टेशनल डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो पाती। इस वीडियो का आइडिया भी मुझे यहीं से आया था कि मेरी एक बहुत प्यारी पेशेंट है, उनको जेस्टेशनल डायबिटीज हो गई एंड उनका प्रॉब्लम ये आ रहा था कि उनकी मदर को बहुत ज्यादा फिक्र थी कि ये ना हो कि कहीं तुम कम खाओ, तुम्हारे कम खाने की वजह से तुम्हारे बच्चे पे कोई फर्क ना पड़े, तो जितना उनको नहीं खाना चाहिए वो उनको उतना खिला रही हैं। तो एक ये वाला फैक्टर भी उसमें, उसके कंट्रोल ना होने में ये वाला फैक्टर भी आ जाता है कि हमारे जो घर के बड़े होते हैं, बहुत अच्छी बात है, उन्हें हमारी फिक्र होती है और आप ब्लेस्ड हैं अगर आपके घर में कोई बड़ा ऐसा है जिसको आपकी फिक्र है। बट कई दफा वो चीज वो मैनेज नहीं कर पा रहे होते, उन्हें शुगर की मैनेजमेंट, जेस्टेशनल डायबिटीज की मैनेजमेंट समझ नहीं आ रही होती और वो बहुत ज्यादा मील्स पेशेंट को दे रहे होते हैं, जिसमें रोटी का इस्तेमाल वो ज्यादा कि हर 1.5 घंटे बाद रोटी और साथ सालन दे देते हैं कि तुम कुछ खाओ ताकि बच्चा जो है वो सेहतमंद हो जाए। उस चीज से भी जेस्टेशनल डायबिटीज फिर आपकी कंट्रोल नहीं होती। इसके साथ साथ बहुत ज्यादा क्रेविंग्स को अच्छे तरीके से हैंडल ना कर पाना। अब इस बात का क्या मतलब है कि अगर आपको मीठे की आधे रात को क्रेविंग हुई है, आपके पास ऑप्शन है, आप योगर्ट के अंदर फ्रूट डाल के ले लें, कुछ उल्टा सीधा खाने से बेहतर है। बट वो जो हमारे लाड आ जाते हैं बड़ों के कि नहीं नहीं इसको मीठे का दिल कर रहा है, चलो फौरन एक बंदा मार्केट जाए और जाके आइसक्रीम ला के दे या चॉकलेट्स लेकर आए, कहीं ना कहीं वो वाला फैक्टर जो है वो फिर जेस्टेशनल डायबिटीज को वर्स कर देता है। वो मैनेज नहीं हो पाती बल्कि वो खराब होना शुरू हो जाती है। एक और फैक्टर जो इसमें आ जाता है वो ये है कि बहुत सारी हेल्दी चीजें हम नहीं खाते ये सोच के कि ये गर्म होती हैं। जैसे हम नट्स का इस्तेमाल नहीं करते जो कि अच्छे रहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज में। अगर आपको वहम है, उनको भिगो के रखते हैं, कोई 4 से 5 घंटे के बाद सोक्ड नट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे फूड ग्रुप्स हैं, जैसे कोकोनट है, ये जो नारियल जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में भी बहुत सारे लोगों को वहम हो जाता है कि ये जी गर्म होता है, इसका इस्तेमाल नहीं करना। बहुत सारी हेल्दी चीजें जो कि डाइट में होनी चाहिए उनका इस्तेमाल हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं और बहुत सारी अनहेल्दी चीजें जैसे फ्रूट जूसेस वगैरह, ऑल्दो वो उतने अनहेल्दी नहीं है जितने आइसक्रीम्स वगैरह, बट बहुत सारी वो चीजें जिनकी जेस्टेशनल डायबिटीज में तुक नहीं बनती, हम उन चीजों का इस्तेमाल जो है वो जरूरत से ज्यादा शुरू कर देते हैं। सो कहीं ना कहीं इसकी मैनेजमेंट में ये जरूरी है कि आप रोटी चावल मॉडरेशन में खाएं। मैंने ये नहीं कहा कि कम खाएं, मैंने कहा रोटी चावल आप मॉडरेशन में खाएं, जितनी आपको जरूरत है, जितनी आपको क्वांटिटी चाहिए आप उतना ही जेस्टेशनल डायबिटीज में कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करेंगे। प्रोटीन का इस्तेमाल, गोश्त का, दालों का इस्तेमाल अच्छी मिकदार में होना चाहिए। अंडे गर्म नहीं होते, अगर आप या 10 दर्जन अंडे खा लेंगे तो वो डेफिनेटली आपको साइड इफेक्ट्स देंगे। अंडे गर्म नहीं होते, अंडों का इस्तेमाल करेंगे, प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, नट्स का इस्तेमाल जरूर करें। एंड फिजिकल एक्टिविटी, हमारे यहाँ मुझे एक बड़ी
अजीब चीज लगती है कि जैसे ही होता है जी आपका फर्स्ट मंथ है, हमारे ड्रामों में एक्चुअली ये बड़ी गलत चीज दिखाई जाती है कि बेड रेस्ट पे डाल दो पेशेंट को। जैसे ही वो ड्रामों में नजर आता है जी पहली उल्टी आई, अल्लाह माफ करे, और साथ ही जी हमने पेशेंट को बिस्तर पे लेटा दिया है। वहीं से हमने ये सीख लिया कि अगर प्रेगनेंसी होनी है तो हमने तो बिस्तर से ही नहीं उठना। अगर आप गोरों के ड्रामे देखे ना तो आपको पता चलेगा कि उनके कोई चौथे पांचवें फ्लोर पे भी फ्लैट होगा ना, तो वो अपने थर्ड ट्राइमेस्टर में भी वो फ्लैट के ऊपर जा रहे होते हैं। कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता अनटिल और अनलेस आपको आपकी गायनाकोलॉजिस्ट ने फिजिकल एक्टिविटी से रोका है। अगर कभी कभी ये होता है कि कोई केस कॉम्प्लिकेटेड होता है तो गायनाकोलॉजिस्ट मना कर देते हैं कि आपने फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी, वो एक अलग केस है। लेकिन अगर आपको आपके गायनाकोलॉजिस्ट ने कहा वॉक वगैरह करनी है और आपके घर के बड़े कह रहे हैं कि वॉक करने से बच्चे को कोई मसला आ सकता है या वॉक नहीं करनी चाहिए, तुम्हें बेड रेस्ट करना चाहिए, तो इस पर जरा गौर कर लें। अगेन घर में बड़े होना एक ब्लेसिंग होता है, लेकिन कई दफा वो जेस्टेशनल डायबिटीज को कंट्रोल करने में हमें वैसे हेल्प नहीं कर पाते। तो थोड़ी बहुत वॉक फिजिकल एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए। और इस केस में खाना खा के कोई 15-20 मिनट के बाद चहल कदमी करनी है, दौड़े नहीं लगानी। हाँ, अगर आपको योगा क्लासेस फॉर प्रेगनेंसी, कई योगा क्लासेस ऐसी होती हैं जो प्रेगनेंसी के दरमियान में आपको दी जाती हैं, जो कि आपको हेल्प भी करती हैं सी सेक्शन के बनिस्बत, आपको नॉर्मल डिलीवरी में भी हेल्प करती हैं। अगर आपको योगा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते यूट्यूब बहुत अच्छी चीज है, हम खुद यूट्यूब पे बैठे हैं इस वक्त, बट प्रेगनेंसी एक रिस्की मामला है। तो यूट्यूब पे देख के आप एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे, किसी ट्रेनर को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई योगा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, घर में हल्की फुल्की चहलकदमी कर सकते हैं। पूरा दिन एक कुर्सी पे गुजारने या एक बिस्तर पे लेटे रहने से भी जेस्टेशन जो डायबिटीज है उसके मामला खराब हो सकते हैं। इसके बाद आखिरी चीज, इस पे मुझे बहुत बैकलैश आने वाला है, देसी टोटकों से परहेज करना है। सो अगर आपको कोई टोटके सुनने को मिलते हैं बड़े बूढ़ों से, हमसायों से जेस्टेशनल डायबिटीज के लिए, तो उस पे अमल नहीं करना, बल्कि जो साइंटिफिकली प्रूवन चीजें हैं उन पे अमल करना है। एंड जैसे मैंने आपको बताया, फ्रूट्स का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, स्मूदीज का एंड शेक्स का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। प्रोटीन अच्छी क्वांटिटी में इस्तेमाल करें, नट्स का, एग्स का इस्तेमाल करें, यू विल बी फाइन इंशाल्लाह।